नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत में श्री संत शिरोमणि सावता महाराज मित्र मंडल श्रीनाथ जी सोसाइटी पूर्णागाम सूरत द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई। संत शिरोमणि सावता माली पुण्यतिथि विशेष कर्म ही पूजा है का संदेश देने वाले महान वारकरी संत, भारतीय संस्कृति और वारकरी संप्रदाय के इतिहास में 13वीं शताब्दी के महान संत कवियर विठल भक्त संत शिरोमणि श्री सावता माली महाराज का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। उनकी पुण्यतिथि का अवसर हमें उनके महान जीवन दर्शन, विचारों और उनके द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कर्म को ही बनाया अपनी भक्ति का आधार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अरण गांव में जन्मे संत सावता माली जी ने दुनिया को ये सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर, परिवार या संसार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में खेती किसानी का कार्य करते हुए ही परमार्थ साधा। उनका दृढ़ विश्वास था कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाने वाला अपना दैनिक कर्तव्य ही सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। उनका ये प्रसिद्ध अभंग आज भी जन जन के मुख पर है। कांदा मूला भाजी अवघी विठाबाई माझी। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि वे अपने खेतों में उगाने वाली हर एक सब्जी और कण कण में अपने आराध्य भगवान श्री विठल को ही देखते थे। उनके लिए उनका खेती मंदिर था और कृषि कार्य ही उनकी सच्ची पूजा थी। जब स्वयं पंढरपुर से चलकर संत से मिलने आए पांडुरंग संत सावता माली जी भगवान श्री विठल के ऐसे अनन्य भक्त थे जो कभी खुद पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर नहीं गए। इसके बावजूद लोक मान्यता और कथाओं के अनुसार उनकी अगाध भक्ति और सादगी से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान पांडुरंग चलकर उनके घर और खेतों तक उनसे मिलने आते थे। वारकरी संप्रदाय में इस प्रसंग उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। अद्भुत परंपरा विठल की पालकी आती है संत के द्वार। वारकरी परंपरा की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। आमतौर पर सभी संत और भक्तों की पालकियां दिंडिया भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाती है, लेकिन संत सावता माली जी की महानता ऐसी है कि आषाढ़ बारी के दौरान स्वयं पंढरपुर से श्री विठला की पालकी उनके गृह क्षेत्र अरण में उनके दर्शन और भेंट के लिए आती है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अरण में लगने वाला श्रीफल हंडी उत्सव और मेला देश विदेश से आने वाले वारकरों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। आज के समय में संत सावता माली के विचारों की प्रासंगिकता भागदौड़ भरी इस आधुनिक जीवन शैली में जहां इंसान मानसिक शांति की तलाश में भटक रहा है, तो वहीं संत सावता माली से विचार हमें ये सिखाते हैं कि संतोष, सादगी और अपने कर्तव्यों का निष्ठावान पालन ही सुखद जीवन की कुंजी है। वे समाज के हर वर्ग को संदेश दे गए कि जात पात या ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल सच्ची भक्ति और मानवता ही सर्वोपरि है। गुजरात सूरत से दिनेश चौहान और खेमचंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, रामकृष्ण हरी। सूरत शहर के अंदर श्रीनाथ सोसाइटी में संत सावता मित्र मंडल की तरफ से संत शिरोमणि सावता महाराज इनके पावन समाधि के उत्सव पर यहाँ संत सावता मित्र मंडल की तरफ से गत अनेक वर्षों से संत सावता महाराज के समाधि उत्सव का जो उत्सव है, समाधि उत्सव गत अनेक वर्षों से यहाँ साजरा किया जाता है। और यहाँ मैं बीते अनेक साल से देख रहा हूँ सूरत के अंदर जहाँ जहाँ भी अपने महाराष्ट्रियन लोग रहते और जहाँ जहाँ भी वारकरी लोग रहते वहाँ वहाँ ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी तरह से श्रीनाथ सोसाइटी में आज संत सावता महाराज के समाधि उत्सव के निमित्त से यहाँ कीर्तन का आयोजन किया गया था। मैं 14 साल से कीर्तन करता हूँ। 14 साल के अंदर यहाँ संत सावता मित्र मंडल ने बहुत अच्छा नियोजन किया। कल शाम को बहुत सुंदर ऐसा हरिपाठ हुआ और हरिपाठ के पश्चात रात को 9 बजे से 11 बजे तक हरि कीर्तन हुआ और हरि कीर्तन होने के बाद सुबह में काकड़ा आरती, भगवान की आरती हुई और उसके बाद सुबह को 9 बजे से 10 बजे तक भगवान परमात्मा की पालकी और संत शिरोमणि सावता महाराज की पालकी नगर में प्रस्थान किया गया और सभी आबाल वृद्ध, छोटे बच्चों से लेकर सभी युवा लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और कार्यक्रम, पालकी का कार्यक्रम होने के बाद काला का कीर्तन यहीं पर हुआ और सुंदर तरीके से यहाँ के संत सावता मित्र मंडल ने बहुत अच्छा नियोजन किया। और आज कलयुग के अंदर ऐसे नियोजन होने बहुत आवश्यक है। इसके नियोजन के कारण युवाओं को कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से युवाओं को भगवंत की तरफ जाने का मौका मिलता है। और इसी वजह से युवा भी ज़्यादा संख्या में परमार्थ में जुड़ रहे, उनको भी भगवंत की तरफ और भक्ति की तरफ उनकी ही चाह बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि संत सावता मित्र मंडल जैसे
और ही बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। और इस मित्र मंडल को मैं मेरे वारकरी संप्रदाय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन आप सूरत के अंदर करते रहिए और अपना वारकरी संप्रदाय का परचम यही लहराते रहिए और बढ़ाते रहिए, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। सूरत के अंदर लगभग मैं गत 14 वर्षों से आ रहा हूँ, पर ये जो विभाग है श्रीनाथ सोसाइटी का, यहाँ गत 18 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस साल मैं यहाँ कीर्तन के लिए आया हूँ। सूरत शहर के अंदर ऐसे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए ये भूमि भी धन्य है और यहाँ के लोग भी धन्य हैं। आज के यहाँ मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ युवाओं के लिए कि सोशल मीडिया में भी तुम सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे-अच्छे भगवान परमात्मा के अभंग जैसे गीत हो, अभंग हो, वो भी हो ज्ञानेश्वरी की गाथा के अभंग हो, ऐसे बहुत से अभंग गाए जाते हैं। वही तुम सुनना और वो सुन-सुन के युवा भी अगर परमार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अपने वारकरी संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी बात है और युवाओं को शराब वगैरह जो व्यसन है, वो ऐसे व्यसन छूट के अगर युवा यहाँ भाग ले रहे हैं, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे श्रीनाथ जी सोसाइटी सावता महाराज ग्रुप की ओर से सावता माड़ी जो भक्त है उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में श्रीनाथ जी सोसाइटी वल्लभ नगर और कारगिल चौक के एरिया के जितने भी सोसाइटी है वो लोग जुड़े हैं और सावता माड़ी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम हर साल टोटल 18 साल से हम कर रहे हैं। इस साल कम से कम 1000 से ऊपर की पब्लिक जुड़ी है। कार्यक्रम में सबसे पहले तो रात को कीर्तन होता है, सुबह काला का कीर्तन रहता है, फिर बाद में उसके बाद भंडारा रहता है और ये कार्यक्रम बाद में हम रक्तदान कैंप का भी आयोजन करते हैं। रक्तदान का कैंप में तो समझो ना कि 140 बोतल जैसा हमारा टारगेट रहा था इस साल। हाँ, नहीं, नहीं, ये कार्यक्रम में सभी समाज के लोग जुड़ते हैं क्योंकि भगवान का जो कार्यक्रम रहता है कोई समाज के लिए नहीं रहता है, स बराबर और कोई जाति के लिए नहीं रहता है, सब लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। उन उनके लिए तो मैं यही मैसेज रखूँगा कि भाई अपनी संस्कृति की ओर रहे और ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रम करते रहे, जैसे कि जन्माष्टमी रहता है, गणेश उत्सव रहता है, जैसे ये ऐसे संत की ये पुण्यतिथि रहती है, वो सब कार्यक्रम करते रहिए और अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।